मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरा मकसद है कि अपना जो समाज है वो छोटी छोटी बातों के लिए किसी के पास जाना ना पड़े, यानी खुद ही अपना तकरीबन देखभाल ले। और अगर कोई वास्तु के सब्जेक्ट पर कोई क्या नाम है, अगर ओकल्ट साइंस मानना चाहता है, किसी भी प्रकार की ओकल्ट साइंस में, मंत्र विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान में, किसी ने कमेंट में बोला था सर कोर्स के लिए बताएं, तो अभी हमारे कोर्सों की तैयारी चल रही है, जिसमें वास्तु का विषय होगा, ज्योतिष का विषय होगा, हस्तरेखा विज्ञान का विषय होगा, पामिस्ट्री आ गई है, उसके बाद में फेस रीडिंग का होगा, उसके बाद में तिल चिन्ह का होगा, उसके बाद में न्यूमरो का होगा। न्यूमरो का कई तरह का कोर्स होगा। न्यूमरो की ब्रांच है, शाखा हैं, जिनका हमारे पास कई तरह से पढ़ाने के तरीके हैं, वो पढ़ाएंगे। और यानी ओकल्ट साइंस के बहुत विषय हैं अपने पास। तो कोर्स के लिए ये है, जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा। लेकिन जिसका अगर कोर्स करने को मन कर रहा है तो आप प्लीज़ हमारे को क्या नाम, आप हमारे ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब एक कमेंट मैंने देखा, किसी ने कहा कि जी शेरमुखी मकान जो है हमारे यहाँ है, और ऐसे ऐसे परिवार में घटोतरी आ रही है, और ऐसे ऐसे समय से पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो इस तरह से कमेंट आया कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए सर, वास्तु विद्या एक कंप्लीटेड विद्या है। हम किसी भी मकान को बगैर तोड़ फोड़ के, वो शेरमुखी है चाहे गौमुखी है, हम उसको किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम सक्षम हैं। और यानी कोई तोड़ा फोड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डॉक्टर होगा तो मर्ज ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है। खैर, दूसरा ये है, किसी ने कमेंट में पूछा कि सर तारों के जो गुच्छे हैं वे गोल, उनका क्या करें। तो देखिए, ये तो कोई पूछने वाली बात तो थी नहीं। जब अगर वो गोल हैं, फोल्ड है, तो उनको थोड़ा सा फैला के रख दो। वो जिस भी एरिया में आ जाएंगे घर के, में उस जोन के देवता को, एनर्जी को डेड कर देंगे वो तार। अगर एनी पॉइंट में आ गया, निशान कोण में आ गए, तो बुद्धि काम करना छोड़ देगी। ईस्ट में आ जाएंगे यानी पूर्व में आ जाएंगे तो समाज से कट जाएंगे, समाज जुड़ेगा नहीं। अगर एससी में यानी अग्नि कोण में आ गए तो धन के नुकसान होंगे, बड़े संतान को नुकसान हो सकता है। अगर साउथ में आ गए तो घर में भूत प्रेत हो जाएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर साउथ वेस्ट में आ गया, यानी वो जिस एरिया में भी आएगा उस एरिया के एट्रीब्यूट को वो गुच्छा खत्म कर देगा। तो ये आप समझदार हो तो इतना आप उसको फैला के थोड़ा सा रखो। अब था कि दिशाओं को कैसे देखना है। जो मैंने अपने जो वीडियो बनाए उसमें जो मैंने बताया कि कै खे गे घे, ये किस दिशा में अगर रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखो, दिशाओं के बारे में ये है, जहाँ दो रोड मिलते हों, यानी मकान के जिस जिस दिशा में रोड है, जैसे अगर दक्षिण में भी रोड है उस मकान के में और पश्चिम में भी है, तो इसका मतलब वो नैऋत्यमुखी मकान है, यानी SW, दोनों तरफ से रोड है। तो इसी तरह से आप इसको मान के चलना है। तो ये है। अब किसी ने कमेंट में पूछा कि सर आपने जो रेमेडी दी थी वो दरअसल क्या था। वो रेमेडी है, आप एक सूखा नारियल लें, गोल गोला लें, उसको सेंटर से काट लें, उसको घी से भर लें कंप्लीट, और उसमें 3 टांगों वाला दीपक उसमें जमा के, और अपने घर के साउथ पॉइंट पे उसको शाम के समय, जैसे ही दिन से पे पूजा पाठ का जो भी समय है शाम का, आप उसको चेतन कर दें। आप देखोगे घर के झगड़े, बीमारी, टेंशन, जो घर में बिजली के सामान खराब होते थे वो, आपसी रिश्ते, पड़ोस से रिश्ते, समाज से रिश्ते,
यानी बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा अगर साउथ पॉइंट पर रखा तो, है ना। साउथ ये नहीं है, जैसे साउथ की दिशा में तो 8 देवता हैं, जैसे S1 से शुरू हुआ साउथ और S8 तक साउथ है, लेकिन उसका कंट्रोलर कहाँ है साउथ का, यानी दक्षिण का कंट्रोलर कहाँ है, यानी S5 में यम। तो ये थोड़ा सा ख्याल करना है। अब एक कमेंट आया कि सर ड्रेसिंग टेबल कहाँ रखे। देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में स्पष्ट किया भी था, फिर बता देता हूँ। ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ये हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी ग्रह से जुड़ा है। इसके भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाले टाइम में। तो ड्रेसिंग टेबल क्या है, हम अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। अगर ये हम घर के NW पॉइंट में अगर हम ये ड्रेसिंग टेबल अगर सेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर ये हमारा कोई शोरूम है, कोई शॉप है, अगर वहाँ सेट कर दिया शीशा हमने, तो आप ये मान के चलो कि उस दुकान से, उस शोरूम से बंदा सामान लिए बगैर जाएगा नहीं, वो ज़रूर सामान खरीदेगा। ये इतना ज़बरदस्त रेमेडीज मैंने आपको दी, तो इसके हल्के में ना लें, तो इसको अप्लाई करें, जीवन का मज़ा लें। तो किसी ने कमेंट में पूछा कि सर अपना परिचय देना। तो देखिए, परिचय तो मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में दे देता हूँ। तो मैं दिल्ली से हूँ और मैं चाह रहा हूँ जो मैंने अपने 42 साल में जो इकट्ठा किया, मैं चाह रहा हूँ जैसे ये कोर्स शुरू हो, आप प्लीज़ इंटरेस्ट लें। और इसकी 3 शाखाएं बनाऊंगा इस कोर्स की, और बाकी सब आपके जो कमेंट होंगे उस तरह से इसको 2 भाग में बांटेंगे। वैसे तो 3 भाग में बांटने का विचार किया है इसको, लेकिन आप बोलोगे तो एक एडवांस, एक महा एडवांस, 2 में बांट देंगे। और जैसे आपकी इच्छा होगी कमेंट में जो आप लिखोगे तो वो ये है। अब क्या है, बीच बीच में 1-2 रेमेडी छोड़ता रहूँगा मैं। जैसे घर का जो NW पॉइंट, अब हर घर में इन्वेटर है, हर घर में। अगर इन्वेटर को हम अपने NW में, यानी वायव्य कोण में, डिग्री बेस, अगर हमने वहाँ इन्वेटर को सेट कर दिया, तो आप ये मान के चलो वो कॉर्नर है स्पोर्ट का, बैंकिंग स्पोर्ट, घर की स्पोर्ट, पड़ोस की स्पोर्ट, समाज की स्पोर्ट, देश की स्पोर्ट, संसार की स्पोर्ट, हर तरह की स्पोर्ट वहाँ से आपको मिलेगी, है ना। क्योंकि जैसे आप ये लगाओ, स्पोर्ट का मतलब क्या हुआ, अगर लाइट चली गई तो इन्वेटर हमारे को पता भी नहीं चलने देता कि लाइट चली गई, वो तुरंत हमारी स्पोर्ट बन के खड़ा हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टों से काम लेने की टेक्निक है। तो इस तरह से अब किसी ने कहा कि दिशाओं के बारे में बताना सर, ये W1, W2, W3 क्या है। देखिए, जैसे N1 से N8 तक यानी नॉर्थ पार्ट, यानी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, हर चारों दिशाओं में 8-8 देवता, इसका मतलब 8 चौक 32। तो 32 एनर्जी फील्ड ये आउटर में काम करते हैं, और 13 एनर्जी फील्ड मकान के अंदर काम करते हैं। टोटल हैं 45, यानी 45। तो जैसे N1 से N8 तक का नॉर्थ पार्ट 8 देवता, ईस्ट में E1 से E8 तक 8 देवता, यानी पूर्व में। फिर दक्षिण में S1 से S8 तक 8 देवता, यानी दक्षिण में S1 से S8 तक। फिर आ जाए हम वेस्ट में, यानी पश्चिम में, तो W1 से W8 तक 8 देवता। तो इसको इस तरह से आपने समझना है। और उनको भी इतने कीमती वीडियो हैं, अगर आपने अगर उनको आप समझते गए तो आप अपने घर को अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो जाओगे। तो खैर,
अब क्या है कि राजा वाला वास्तु और प्रजा वाला वास्तु, जैसे मैंने आपने उस वीडियो में थोड़ा सा खुलासा किया, राजा वाला वास्तु और प्रजा वाला वास्तु हकीकत में होता क्या था, मैं आपको रियल में उस वीडियो में छूट गया था, क्योंकि ये एक वीडियो के काम नहीं है। देखिए, राजा ने काम लेना है प्रजा से, तो राजा है कंट्रोलर। अगर जीवन में ऐशो आराम अगर चाहिए तो आप W5 में चूल्हा लगाओगे तो जीवन में ऐशो आराम भोगोगे। और जो ये नौकरी वाले हैं, मजदूर हैं, अगर राजा इनके यहाँ रसोई इसी जगह पे टेकवाते थे अग्नि कोण में, कि वो काम करने में एक्टिव हो और उनको उनकी दिनचर्या की मजदूरी मिले और उनको डेली काम मिले और वो अपना गुजारा करें, तो आप काम करेंगे तभी तो राजा का काम चलेगा। तो इसका राज ये था, क्योंकि राजा को तो नौकर की जरूरत पहले होती है, तो उनकी रसोई इस तरह से कराते थे। और भी बहुत सारे भेद हैं जो मैं अपने वीडियो वाइज खोलता चलूँगा, बहुत गहरे राज हैं वास्तु में। अब मैं आपको एक रेमेडी दूंगा जो राहु को बैलेंस करने का महा उपाय है। कैसे है? बोलते हैं सबसे बड़े देव हैं मात और पिता। पिता सूर्य, माँ चंद्रमा। पिता हमारा नेम फेम, हमारी आकाश की ऊंचाई, तो माँ धन और हमारा मन। तो माता पिता से कैसे माता पिता के देव तत्व से हम जीवन में फायदा उठाएं, मैं आज आपको वो एक रेमेडी शेयर करूंगा। बड़ी बेशकीमती रेमेडी है। जो हमारे संस्कार होते थे, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, जो हमारे को शिक्षा दे के गए थे, वो कहीं ना कहीं जीवन के बीच में भटक गए हम। तो खैर करना क्या है, एक थाली लें, सुबह अपनी माँ को बैठाएं अच्छी तरह से, उनके चरणों को थाली में रखकर जल से धोए और उस जल को फिर पी ले और अपनी बॉडी पे छींटा मार ले। मैं कह रहा हूँ राहु से इससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं होगी। पहली बात तो माँ की नज़रों में कितना आप एक श्रवण भक्त बन जाओगे, और जब वो अपने दिल से अपना आशीर्वाद देगी तो उस आशीर्वाद को काटने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। सुबह अपने माता पिता के चरणों को हाथ लगाएं, आप देखोगे जैसे ही लगाओगे शाम तक महसूस कर लोगे आप कि हाँ आज जीवन कुछ अलग से, एकदम अलग से है। पिता के पैरों का हाथ लगाओगे तो सूर्य का उपाय हो गया। बोलते हैं सूर्य को जल दे दो, सूर्य के लिए गुड़ गेहूं का दान करो। अगर अपने पिता को खुश रख लिया, उसकी दैनिक दिनचर्या का ख्याल रख लिया, उनके हुक्म का ख्याल रख लिया, तो आप ये मान के चलो कि समाज में आपका कितना नाम होगा। जैसे श्रवण कुमार का हुआ, आज तक उसको गए हुए कितना लंबा टाइम हो गया, लेकिन आज भी दुनिया उसके नाम की मिसाल देती है। तो इतना नाम होगा आपका। तो इस तरह से तो ये जो राहु के बैलेंस की रेमेडी है, तकरीबन ये हर आदमी ने करनी चाहिए। इससे हमारे विचारों में एक, यानी हमारे जो विचार वे शुद्ध होंगे। और ये जो मैंने जो माँ के चरणों वाली जो रेमेडी आपको दी, ये तो इस तरह से एक अमोघ अस्त्र है कि धन भी और मन भी दोनों चीज कंट्रोल हो जाएंगी। इतना आएगा संभाल नहीं पाओगे। एक रेमेडी और शेयर कर देता हूं। एक पानी वाला नारियल ले, उसको बजा के देखें आप, उसमें पानी बजना चाहिए। एक कले वाले ले जो हाथ पर बांधने वाला होता है, और 7 साबुत बादाम ले ले। अगर घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है,
कहीं भी दर्द है, कहीं भी एनीथिंग बॉडी में जा नहीं रहा, ऐसा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपको। आप करके आओगे, घर तक करके पहुंचोगे, आपको पता चलेगा 75% आराम हो गया। ये मेरे जीवन के निचोड़ हैं जो मैंने देखे हैं, वो आपको दे रहा हूं मैं। तो पानी का नारियल लेना है, फिर उस पर कलेवा लपेट देना है। उसके बाद में 7 बादाम लेने हैं कवर समेत, गिरी नहीं हो, कवर समेत जिसमें गिरी भी हो। उनको एक पन्नी में डाल लो आप, प्लास्टिक बैग में। उसके बाद में अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के अपने फोन में पता करो आज का सूर्यास्त का समय क्या है। जब सूर्यास्त का समय हो तब अपने ऊपर का वार के और फिर तुरंत से घर से निकल ले। और फिर बाबा बजरंगबली की उस तस्वीर के उस जगह पर रखना जहां बाबा बजरंगबली की तस्वीर का मुख दक्षिण की तरफ हो। उस बाबा बजरंगबली की तस्वीर के राइट पैर के नीचे रख के और वापस हो लेना है, पीछा फिर के नहीं देखना है, बोलना नहीं है। घर पे आ जाओ, उसके बाद में थोड़ा हाथ पैरों से चीटा मार के अपने शरीर पे आप घर पे बैठो। आप देखोगे जैसे ही करके आओगे आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कि हाँ उपाय हो गया है। ये उपाय मंगलवार को करना है, सूर्यास्त के बाद करना है, साउथ फेसिंग मूर्ति हो उसके राइट पैर के नीचे करना है। ये राहु को कंट्रोल कौन करेगा? या तो चंद्र या मंगल। चंद्रमा की मदद से भी राहु को फ्रीज किया जा सकता है। मंगल तो राहु को दबा देता है, एक राहु मंगल से ही डरता है। तो ये जो अमोघ रेमेडी मैंने आपको दी, अगर कोई बच्चा दर्द की बजाय उसको ओपरे पराई की शिकायत है, मन में बहम है, दर्द है, बार बार फोन के शीशे टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आप ये रेमेडी करें और जैसे ही करोगे आपको तुरंत रिजल्ट नजर आएगा। मैं अपने जीवन का निचोड़ आपको दे रहा हूँ। तो बस यही है आपसे प्रार्थना के मैं ये चाहूँगा जो मेरे हौसले बुलंद हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो इससे मेरे हौसले बढ़ेंगे। और मेरे पास जो मैंने 42 साल में इकट्ठा किया है वो मैं आपको वीडियो वाइज धीरे धीरे कंप्लीट दूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।